नमस्कार। आज हम एक क्लासिक किताब पर बात कर रहे हैं, ऑग मैंडिनो की दुनिया के महानतम सेल्समैन। हाँ, 1968 की किताब है ये, पर आज भी लोग इसे पढ़ते हैं। काफी प्रभावशाली। बिल्कुल। और हमारे पास इसकी एक समीक्षा है जो इस छोटी सी किताब के गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करती है। सही। तो आज का हमारा मकसद है इस समीक्षा से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें समझना। हाँ, और ये देखना कि ये किताब सिर्फ बेचने की कला के बारे में क्यों नहीं है। सही कहा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये व्यक्तिगत सफलता, अनुशासन और वो जो सकारात्मक सोच होती है उसे विकसित करने का एक तरीका कैसे बताती है। बिल्कुल। और वो भी एक कहानी के जरिए। हाँ, वो हफीद वाली कहानी, एक गरीब ऊंट चलाने वाला लड़का। जो प्राचीन स्क्रॉल से जीवन के रहस्य सीखता है। ये फ्रेमवर्क बड़ा दिलचस्प है। तो चलिए इस समीक्षा की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। समीक्षा इसी बात पे जोर देती है कि किताब का असली सार वो 10 प्राचीन स्क्रॉल हैं। ये सिर्फ बिक्री के नुस्खे नहीं है। ये जीवन में आगे बढ़ने, खुद को बेहतर बनाने के सिद्धांत हैं एक तरह से। अच्छा। और जो बात इस समीक्षा को अनोखी लगती है वो है इन स्क्रॉल्स को पढ़ने का तरीका। हाँ, वो 30 दिन वाला नियम। हाँ, हर स्क्रॉल को दिन में 3 बार पढ़ना है, लगातार 30 दिनों तक। ओह। समीक्षा के अनुसार ये तरीका इसलिए है ताकि अवचेतन मन धीरे धीरे प्रशिक्षित हो, वो सिद्धांत हमारी आदत बन जाएं। ये दिलचस्प है। मतलब रटना नहीं बल्कि धीरे धीरे हाँ, उसे अपनाना। बिल्कुल, आत्मसात करना। तो इन स्क्रॉल्स के कुछ मुख्य विचारों पर गौर करें। समीक्षा पहले सिद्धांत को कैसे देखती है? मैं अच्छी आदतें बनाऊंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। हाँ, ये गुलाम शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, थोड़ा चौंकाने वाला है। पर समीक्षा इसे सकारात्मक रूप में देखती है। मतलब यह है कि बुरी आदतों के गुलाम होने के बजाय हम जानबूझकर अच्छी आदतें चुनें। अच्छा। और उन्हें इतनी गहराई से अपना लें कि वो अपने आप होने लगें, अनजाने में। समीक्षा कहती है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, ये रोज की अच्छी आदतों का नतीजा है। तो ये सिद्धांत एक तरह से नींव है। समझ गई। तो ये नींव डालने के बाद दूसरा स्क्रॉल, वो प्रेम वाला। हाँ, मैं इस दिन का स्वागत प्रेम से भरे हृदय से करूंगा। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है समीक्षा के मुताबिक? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में है? नहीं, समीक्षा इसे रिश्तों और व्यवहार से जोड़ती है। मतलब हर इंसान, हर स्थिति को सहानुभूति और सकारात्मकता से देखना। अच्छा। आलोचना या निराशा की बजाय प्रेम को चुनना। समीक्षा मानती है कि इससे न सिर्फ रिश्ते बेहतर होते हैं बल्कि मुश्किल हालात से निपटने की हमारी क्षमता भी बढ़ती है। ये एक तरह का मानसिक कवच है, समझिए। अच्छा, तो पहले आदतें, फिर रवैया, और इसके बाद आता है दृढ़ता का सिद्धांत। मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा इस पर क्या कहती है? क्या ये सिर्फ कभी हार ना मानो वाली बात है? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। समीक्षा बताती है कि प्रतिभा या मौके से भी ज्यादा जरूरी है लगे रहना। असली परीक्षा तो तब होती है जब मुश्किलें आती हैं, है ना? बिल्कुल। तो समीक्षा के अनुसार ये स्क्रॉल सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है, बशर्ते हम कोशिश करना ना छोड़ें। ये अंदरूनी मजबूती की बात करता है। ये तीनों सिद्धांत, आदत, रवैया, दृढ़ता, ये तो एक मजबूत आधार बनाते दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा बाकी स्क्रॉल्स को कैसे देखती है? क्या वो इसी पर आधारित है? काफी हद तक। जैसे एक है, मैं प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। हाँ। समीक्षा इसे आत्मसम्मान और अपनी अनूठी क्षमताओं पर विश्वास करने का आह्वान मानती है, खुद की वैल्यू समझना। सही। इसी तरह मैं इस दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे कि ये मेरा आखिरी दिन हो। ओह, ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, ये हमें वर्तमान में जीने और हर पल का महत्व समझने की याद दिलाता है। समीक्षा कहती है कि ये सिद्धांत हमें टालमटोल से बचाते हैं और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और वो भावनाओं पर नियंत्रण वाला स्क्रॉल, आज मैं अपनी भावनाओं का स्वामी बनूंगा, आज की दुनिया में ये कितना प्रासंगिक लगता है। समीक्षा इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानती है। देखिए, बाहरी हालात पर हमारा नियंत्रण सीमित हो सकता है। हाँ, ये तो है। लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं पर, अपने रिएक्शंस पर काबू पाया जा सकता है। भावनाओं का गुलाम बनने के बजाय उनका स्वामी बनना बेहतर निर्णय लेने के लिए। हाँ, और मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। इसी से जुड़ा है वो सिद्धांत, मैं दुनिया पर हंसूंगा। अच्छा, हाँ, वो भी है। वो मुश्किलों को हल्के में लेने और तनाव कम करने की क्षमता विकसित करने की बात करता है, एक तरह से मेंटल टफनेस। ये तो हुई अंदरूनी तैयारी की बात। लेकिन समीक्षा क्या एक्शन या कर्म के बारे में भी कुछ कहती है इन स्क्रॉल्स के हवाले से? हाँ, बिल्कुल। एक स्क्रॉल है, आज मैं अपना मूल्य 100 गुना बढ़ाऊंगा। इसका क्या मतलब है? समीक्षा इसे निरंतर सीखने, खुद को बेहतर बनाने और उम्मीद से ज्यादा देने का सिद्धांत मानती है।
वैल्यू एडिशन। सिर्फ काम में नहीं, जीवन के हर पहलू में। और शायद सबसे महत्वपूर्ण एक्शन सिद्धांत है, मैं अभी कार्य करूंगा। एक्शन नाउ। अच्छा। टालमटोल के खिलाफ। हाँ, समीक्षा इसे टालमटोल का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। सोचना जरूरी है, पर बिना एक्शन के सोच अधूरी है। और एक आध्यात्मिक कोण भी है, 10वां स्क्रॉल, मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ। समीक्षा इसे किसी खास धर्म से जोड़ती है या इसका कोई व्यापक अर्थ है? समीक्षा इसे व्यापक नजरिए से देखती है। जरूरी नहीं कि ये किसी खास धर्म से जुड़ा हो। अच्छा। इसका मतलब है विनम्रता स्वीकार करना कि हमें सब कुछ नहीं पता, और अपने से बड़ी शक्ति या विवेक या अंतर्ज्ञान से मार्गदर्शन मांगना। एक तरह का सरेंडर। हाँ, खुद पर निर्भरता और बाहरी मदद लेने के बीच एक संतुलन बनाने की बात है। अनुशासन, इन सब पर बिल्कुल। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अगर सही मानसिकता अपनाए और लगातार कोशिश करे तो सफलता पा सकता है। आत्मानुशासन और निरंतरता। हाँ, वो शायद क्षणिक प्रेरणा, मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब सिर्फ सेल्स या बिजनेस वालों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीना चाहता है। सही। इसे पढ़ने में भले ही कम समय लगे, पर इसके सिद्धांत जीवन भर साथ निभा सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा बताती है कि दुनिया का महानतम सेल्समैन असल में बिक्री से कहीं ज्यादा, हाँ, चरित्र निर्माण, मूल्यों पर चलने और दृढ़ता से जीवन जीने का एक मैनुअल है। बिल्कुल। सफलता अंदर से शुरू होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, कि क्या ये सदियों पुराने लगने वाले सिद्धांत आज की इस भागदौड़ भरी तकनीकी दुनिया में भी उतने ही कारगर हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और ये विचार करना भी दिलचस्प होगा कि इन 10 क्रॉम्स में से कौन सा सिद्धांत आज किसी की व्यक्तिगत विकास यात्रा के लिए सबसे ज्यादा मायने रख सकता है। सबके लिए अलग हो सकता है।